गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास फर्स्ट के बच्चों कैसे हो आप? तो कल जैसे बच्चों मैंने कोविड-19 के बारे में आपको पहले बताया था कि आपको अपनी सेफ्टी रखनी बहुत जरूरी है ना। जैसे हम मास्क यूज कर रहे हैं वैसे आप भी यूज करते होंगे ना। अभी मैंने आपके सामने ये मास्क निकाला है, हम सुबह ही इसे पहन कर आते हैं घर से। तो आपको क्या करना है, बाहर जाते वक्त मास्क जरूर पहनना है और अपने हाथों को बार बार धोना है। पता है ना आप सभी को, है ना। तो आपको किसी के साथ कोई भी चीज अपनी बांटनी नहीं है, मतलब देनी नहीं है एक दूसरे को। ठीक है, खाने पीने का सामान है, कुछ कपड़े हैं, समझ में आ रही है। जैसे आपके पड़ोस के कुछ बच्चे आ जाते हैं तो आपको उनसे क्या रहना है, दूर रहना है। थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि ये कोविड-19 आपको पता है ना कितना खतरनाक है। पता तो चल ही गया आपको, सब कुछ ही बंद रहा काफी टाइम तक। अब थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब कि मिलने लगी है, पहले कितना बुरा हाल था ना सभी चीजों का। तो आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है, बार बार अपने हाथों को धोना है, बार बार जैसे कि हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। जैसा कि आपको कुछ लगे कि मुझे खांसी है या जुकाम है, जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप करवाइए। समझ रहे हो ना आप मेरे। और सबसे बड़ी बात ये बच्चों, आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स का कहना मानना है। जैसे वो कहेंगे आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना ही होगा, क्योंकि कोविड-19 हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। हम सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए, हम सभी के लिए कोविड-19 बहुत खतरनाक है। तो हमें इससे बचना है। अगर आप अपनी खुद की सेफ्टी रखोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, सभी बच्चे सेफ हैं, है ना। तो आप बाहर मत जाइए, दूसरे बच्चों के साथ मत खेलिए, अपने ही घर पे कुछ गेम्स बनाइए और उसी में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ टाइम स्टडी में, कुछ टाइम अपने गेम्स में, कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ। तो आपका पूरा दिन स्पेंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कवरिंग बुक से पार्ट 7 में, पार्ट 1 में बच्चों मैंने आपको क्या करवाया था, कहानी करवाई थी। क्या नाम था उस कहानी का, मूर्ख कौआ। तो उसके बाद जैसे हर पार्ट में आपके 2 कविता या 1 पार्ट या 2 पार्ट दिए होते हैं, तो 7 में क्या था, एक मैंने कहानी करवा दी है। उसके बाद पार्ट 7 में आपके क्या दी हुई है, एक कविता दी हुई है। उस पार्ट में या उस पार्ट के अंदर दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है, इस कविता का। तो इस कविता का नाम क्या है, चंचल चिड़िया। क्या नाम है, चंचल चिड़िया। चंचल का मतलब क्या होता है, नटखट। क्या होता है बच्चों, नटखट। नटखट, शैतानी वाली चिड़िया, ये शरारती चिड़िया। तो और कल जो मैंने आपको मात्राएं करवाई थी, कौन सी करवाई थी, अंक की, अह की और चंद्र बिंदु। मैंने 3 मात्राएं आपको करवा दी है ना कल आपको। कौन कौन सी, अंक की, अह की और चंद्र बिंदु। तो आप ये देखिए, इनमें उन्हीं मात्राओं से संबंधित हमारी कविता आ जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पंख फैलाकर आसमान में उड़ती चंचल चिड़िया एक। पंख फैलाकर आसमान में उड़ती चंचल चिड़िया एक। आंखों को पल पल झपकाती लगती प्यारी सी गुड़िया एक। लगती प्यारी सी गुड़िया एक। नमः वह करती ईश्वर को, नमः वह करती ईश्वर को, चंदा से बतियाती वो। प्रातः काल जल्दी उठकर दाना चुगने जाती वो। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम इसे। बहुत अच्छी कविता दी गई है। किसके बारे में है ये कविता, चिड़िया के बारे में। और कैसी है वो चिड़िया, चंचल चिड़िया। पंख फैलाकर आसमान में उड़ती चंचल चिड़िया एक। आंखों को पल पल झपकाती लगती प्यारी सी गुड़िया एक। नमः वह करती ईश्वर को, चंदा से
देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स भी बनाई है। ये देखिए, ये क्या है? सूरज। सूरज के पास क्या है? चंचल चिड़िया। इसे मैंने क्या नाम दे दिया? चंचल चिड़िया का मैंने इसको नाम दिया है। इस चिड़िया का क्या नाम है? चंचल चिड़िया यानी नटखट चिड़िया। और ये क्या है? झोंपड़ी। झोंपड़ी के पास क्या है? एक पेड़ है ना। और पेड़ के नीचे देखिए साइड में क्या है? एक वही चिड़िया है, नटखट चिड़िया यानी चंचल चिड़िया। क्या चुग रही है? दाना चुग रही है। क्या चुग रही है? दाना चुग रही है ना। तो यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। तो देखिए पंख फैलाकर आसमान में, ये देखिए ये चिड़िया क्या कर रही है? पंख फैलाकर आसमान में क्या कर रही है? उड़ रही है। एक चिड़िया है जो पंख फैलाकर क्या कर रही है? अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ रही है ना। आगे देखिए, उड़ती चंचल चिड़िया है। उड़ती चंचल चिड़िया है। आंखों को पल पल झपकाती, यानी आपकी आईज होती है ना, जैसे चिड़िया की भी आईज होती है, तो वो अपनी आंखों को जल्दी जल्दी झपकाती है, मतलब जल्दी जल्दी झपकाना, ठीक है। आंखों को पल पल झपकाती, लगती प्यारी सी गुड़िया है। तो इस चिड़िया को किसका नाम दिया गया? साथ में गुड़िया था। ये किसके जैसी लग रही है? एक गुड़िया के जैसी। किसके जैसी लग रही है? एक गुड़िया के जैसी। प्यारी सी मतलब बहुत अच्छी सी, लगती प्यारी सी गुड़िया है, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब गुड़िया का इसे नाम दिया गया है। नमय वह करती। अब देखिए कल भी मैंने आपको ये बताया था, नमय क्या होता है? नमस्कार करना। चिड़िया है जो नमय करती है, मतलब नमस्कार करती है। नमस्कार किसको करती है? वह भगवान को या प्रभु को। किसको करती है? ईश्वर का मतलब क्या होता है? प्रभु या भगवान को वह नमस्कार करती है। चंदा से बतियाती हो। ये चंदा किसका नाम है? आपको पता है ना चंदा किसे कहते हैं हम? चंद्रमा यानी चांद। चंदा के यानी आप इसे कहते हो ना चंदा मामा, तो चांद या चंद्रमा। तो चिड़िया क्या करती है? चंद्रमा से बातें करती है। चंद्रमा से बातें करती है। प्रातः काल जल्दी उठकर। प्रातः काल का मतलब क्या होता है बच्चों? ये देखिए प्रातः काल, प्रातः काल होती है सुबह। क्या होता है? सुबह जल्दी उठकर। ये चिड़िया है सूरज निकलने से पहले यानी प्रातः काल जल्दी उठकर दाना चुगने जाती हो। तो वो क्या चुगने जाती है? ये देखिए दाना चुग रही है ना, दाना चुगने जाती हो। एक प्यारी सी चिड़िया है, उसका क्या नाम है? चंचल। क्या नाम है? चंचल चिड़िया। आसमान में कैसे उड़ती है? पंख फैलाकर। एक चिड़िया है जो आसमान में पंख फैलाकर उड़ रही है, ठीक है। और लगती किसके जैसी है वो? प्यारी सी गुड़िया सी, प्यारी सी गुड़िया की तरह है। और जब ये उठती है तो वो बातें किससे करती है? चंद्रमा से वो बातें करती है। देखिए चंदा से बातें करती है। और नमस्कार करती किसको है? प्रभु को या भगवान को। और जल्दी उठकर वो दाना चुगने के लिए जाती है। जल्दी उठकर वो कहाँ जाती है? दाना चुगने। दाना क्यों चुगती है? क्योंकि चिड़िया को भी भूख लगती है ना। जैसे आप भी खाना खाते हो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार में आपको भूख लगती है ना, वैसे चिड़िया भी अपना पेट भरने के लिए सुबह जल्दी उठकर दाना चुगने जाती है, ठीक है ना। ये देखिए आप इस चित्र को देखिए, क्या क्या चीजें आई है इसमें। इस चित्र के माध्यम से भी आप कविता को जल्दी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए, अब इसमें देखिए ये सब कौन सा है? पंख। ये क्या है? पंख। तो पंख में देखिए कौन सी मात्रा आई हुई है? अंग की मात्रा। कौन सी मात्रा है?
अंक की मात्रा। मैं अंडरलाइन कर रही हूं। ये देखिए, ये कौन सा है? पंख। पंख में कौन सी मात्रा है? अंक की मात्रा। चंचल, ये देखिए, चंचल में कौन सी मात्रा है? अंक की मात्रा। ठीक है। और आंखों, ये कौन सा है? आंखों। आंखों में बताइए कौन सा है ये? चंद्र बिंदु। कौन सी मात्रा आई हुई है? चंद्र बिंदु आया हुआ है ना। ये देखिए ऊपर, ये देखिए, ये क्या है? नमय। ये क्या है? नमय में कौन सी मात्रा है? अह की मात्रा। कौन सी मात्रा है नमय में? अह की मात्रा। आगे देखिए चंदा, ये क्या लिखा हुआ है? चंदा। चंदा में बताइए कौन सी है ये? चंद्र बिंदु। चंदा में कौन सी मात्रा आई हुई है? चंद्र बिंदु। आगे देखिए प्रातः काल। प्रातः में बताइए ये क्या होते हैं? विसर्ग। इसे हम विसर्ग भी बोलते हैं ना। एक नमय और एक प्रातः। तो इसमें क्या है? इसे हम विसर्ग बोलते हैं, अह की मात्रा। जैसे कल मैंने मात्राओं के बारे में आपको बताया ना, वैसे ही उन्हीं से संबंधित हमारा ये चंचल चिड़िया का पाठ दिया गया है ना। तो देखिए, पंख, चंचल, आंखों, नमय, चंदा, प्रातः। तो इन सभी शब्दों में क्या हुआ? अंक की, अह की और चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, जो मैंने कल आपको अच्छे से समझा दिया है। तो हमारी इस कविता का नाम क्या है? चंचल चिड़िया। क्या नाम है बच्चों? चंचल चिड़िया। चंचल का मतलब मैंने क्या बताया है? नटखट। क्या बताया है? नटखट, यानी शरारती चिड़िया भी हो सकती है वो कहाँ जाती है? आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ती है। उड़ती है ना। ये देखिए, आसमान में तो और भी चिड़िया भी उड़ जाती है। तो इस चिड़िया को हमने क्या नाम दे दिया? चंचल चिड़िया। इसी चिड़िया को क्या नाम दिया है? चंचल चिड़िया। ठीक है। सुबह का ये सीन दिखाया गया ना। सुबह सूरज निकलता है। आपको कैसे पता चला कि सुबह का है? क्योंकि हमारा यहाँ पर सूरज बना हुआ है ना। तो सुबह क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है आसमान में, और चंदा से वो बातें करती है, और नमस्कार वह भगवान को करती है, और सुबह जल्दी उठकर दाना चुगने के लिए निकलती है। तो कैसी लगी आपको ये कविता? तो आपको पाठ 7 से चंचल चिड़िया ये कविता पढ़नी भी है, और इसे नोटबुक में भी लिखना है। नोटबुक में लिखना है। साथ में अगर कुछ बच्चे, जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है, वो ये पिक्चर भी बना सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो, या बनाने में इंटरेस्ट हो तो जरूर बनाइएगा। ओके।